हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज में। आज हम डिस्कस करेंगे करंट के बारे में। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो करंट जो है, करंट की डेफिनेशन होती है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम बोल सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके करंट की सिंबल की बात करें तो करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से। आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके जो यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स एम्पियर्स होते हैं। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है आई इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्यू चार्ज टी टाइम। द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ विद्युत धारा के बदलाव को करंट कहते हैं। तो इसके यूनिट जो है, अब चार्ज के यूनिट हमें पता है कूलाम होते हैं और टाइम के यूनिट होते हैं सेकंड। तो हमारे पास सेकंड यूनिट क्या निकले करंट के? सेकंड यूनिट हो गए हमारे पास करंट के आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू कूलम अपॉन सेकेंड। तो हम करंट के यूनिट क्या बोल सकते हैं? करंट के एक यूनिट हो गए कूलम पर सेकेंड। ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और अगर हमने यहीं से चार्ज निकालना हो तो चार्ज का फॉर्मूला हो गया क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। मतलब कि करंट को हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास चार्ज निकल जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक वोल्टेज। वोल्टेज किसका एनालोगस होता है, किसकी तरह होता है? वोल्टेज, वोल्टेज को हम प्रेशर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो आपके चार्ज जो होता है उसको एक स्थान से, मतलब वन प्लेस से दूसरे स्थान पर मूव कराने का काम करता है। द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल। मतलब एक चार्ज को दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम जो करता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इसकी जैसे डेफिनेशन बोली वैसे इसकी यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं। वर्क डन, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। मतलब किसी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को बोलते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इसके यूनिट की बात करते हैं तो वर्क डन के जो यूनिट होते हैं वो होते हैं जूल। और हम डिस्कस करते हैं, और चार्ज के तो हमें पता है कि कूलम होते हैं। और वोल्टेज के अनदर यूनिट हमारे पास वोल्ट होते हैं। और ये क्वेश्चन जो है यहाँ से न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यूनिट्स यहाँ से पूछे जाते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज की बात पढ़ ली हमने। अब हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक बाल्टी है और एक बाल्टी मेरे पास यहाँ पे है। अब इस बाल्टी में यहाँ तक वाटर भरा है और इस बाल्टी में यहाँ तक वाटर जो है वो भरा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों के अंदर होल करता हूँ और इन दोनों के बीच में क्या करता हूँ, एक पाइप लगा देता हूँ। तो अब आप मेरे को बताइए कि इसका वाटर और इसका वाटर किस तरफ को मूव करेगा? इस बाल्टी का वाटर जो है वो इस बाल्टी की तरफ मूव करेगा, या इस बाल्टी का जो वाटर है इस तरफ मूव करेगा? तो दोनों क्या है, सेम लेवल पे हैं।
तो वाटर मूव नहीं करेगा। मीन्स एग्ज़ाम्पल, मान लो इन दोनों बाल्टीज़ के अंदर क्या था, चार्ज भरा हुआ था। तो अगर दोनों साइड चार्ज सेम होगा, दोनों बाल्टी में चार्ज सेम होगा तो फ्लो होगा करंट? नो, तो किसी भी तरह से करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट फ्लो कब होगा? जब उनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और वोल्टेज जो है या करंट जो है, पोटेंशियल हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक बाल्टी है जो एक बकेट है, उस बकेट के अंदर मैंने चार्ज रखा हुआ है। ये चार्ज, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक और बकेट है और इस बकेट में यहाँ पे चार्ज है। तो इस बकेट के अंदर मैं पाइप लगा देता हूँ इस बकेट के साथ। अब क्या होगा, ये बकेट क्या है, हाइट पर, और ये इस बकेट से नीचे है। तो नेचुरल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा, मतलब यहाँ तक जो जाएगा, हायर बकेट का जो चार्ज था वो कहाँ जा रहा है, लोअर बकेट की तरफ, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। अब ये जो प्रेशर है, जितनी हाइट पे आपका बकेट होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, मतलब जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतनी फास्ट आपका चार्ज इसके अंदर से लोअर बकेट की तरफ मूव करेंगे। मतलब हायर पोटेंशियल की वजह से जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा आपके लोअर साइड को करंट फ्लो होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज। अब ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ किसको बोला जाता है? ईएमएफ बोला जाता है जब, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं। जब मेरे पास एक सर्किट है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक बैटरी है और यहाँ पे कोई लोड नहीं लगा रखा है, नो लोड, और फिर मेरे पास एक सर्किट है, इसमें भी एक बैटरी लगी है और यहाँ पे मैंने लोड लगा रखा है। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो B है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी, यहाँ जो वोल्टेज है वो है E वोल्टेज। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने यहाँ पे कोई लोड नहीं लगाया था तो जो बैटरी के अंदर वोल्टेज थी वही यहाँ पे अपीयर हो रही थी। अगर यहाँ 2 वोल्ट था तो मेरे को यहाँ पे भी आउटपुट में क्या मिल रहा था, 2 वोल्ट ही मिल रहा था। तो इसको मैं बोलूँगा ईएमएफ। तो बैटरी इसका एग्ज़ाम्पल है ईएमएफ, जब तक उसमें कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है। अगर हम कोई लोड कनेक्ट कर देते हैं सर्किट के अंदर बैटरी के अक्रॉस, तो मान लीजिए अगर मेरा यहाँ पे 2 वोल्ट था तो यहाँ पे जो मेरे टर्मिनल वोल्टेज आएगी वो 2 वोल्ट नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ ड्रॉपेज होगा उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको 1.8 वोल्ट मिले। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और इसको बोलते हैं ईएमएफ। इस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इसको बोलते हैं आप टर्मिनल वोल्टेज और इसको बोलते हैं ईएमएफ। तो इस वीडियो में हमने जो बेसिक्स पार्ट्स होता है उसको डिस्कस किया है। अगर आपका किसी भी तरह का डाउट हो या कोई सजेशन हो तो कृपया कमेंट में बताएं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इलेक्ट्रिकल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।